हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बात करूँगी कल के बारे में। कल यानी कि 24 नवंबर के बारे में। 24 नवंबर जो कि गुरु पुष्य नक्षत्र है, आप सभी को पता है। और बहुत सारे जब ये नक्षत्र पढ़ते हैं तो मैं इसके बारे में जानकारी भी आपको देती हूँ। दोस्तों, ये नक्षत्र यानी कि पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार के दिन पड़ जाती है तो इसकी विशेषता बहुत अधिक बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन विवाह को छोड़कर बाकी शुभ सभी कर्म करने से आपके जीवन में मंगल आता है। यदि कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आपको लग रहा है कि कौन से शुभ योग में शुरू करूं, तो उसके लिए कल का दिन बहुत उचित है। और कल के दिन आपको ऐसा क्या करना है जिससे जीवन में आपके चमत्कार हो जाए। दोस्तों, सभी जानते हैं कि सोने चांदी या रत्न बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन उसी के बदले में यदि मैं छोटी सी चीज़ बता दूं आपको जो कि रत्नों से भी अधिक पावरफुल हो, और ये निश्चित रूप से ये पूर्णतया सत्य है, क्योंकि वनस्पति शास्त्र में लिखा हुआ है कि वनस्पतियों का प्रयोग यदि सही विधि से किया जाए तो वो महंगे से महंगे रत्नों को भी मात दे देती है। तो मैं आज एक ऐसी विधि लेकर आई हूँ, एक ऐसा रत्न लेकर आई हूँ जो आपके जीवन को बदल देता है। देखिए, गुरुवार का दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इस दिन गुरुदेव बृहस्पति की पूजा आराधना की जाती है, नारायण की पूजा आराधना की जाती है। आप ये भी सुने होंगे कि आज के दिन की पूजा आराधना से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो इसलिए होती है कि जब आप नारायण की पूजा करते हैं, गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, तो गुरु ग्रह विवाह का कारक माना गया है, संतान का कारक माने गए हैं, और जो धन संचय होता है हमारे जीवन में, जो धन आने के मार्ग होते हैं, उनको खोलने के कारक भी गुरु ग्रह ही माने गए हैं। तो इन सब की मजबूती के लिए और जीवन में चारों तरफ से मंगल ही मंगल हो, उसके लिए आज के दिन यानी कि 24 नवंबर के दिन आपको ये काम जरूर करना है। ये बात बताने से पहले और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक मेरा आपसे अनुरोध है जिस पे कि आप ध्यान दीजिए। देखिए, वीडियो को पूरी तरह सुनिए, क्योंकि जब पूरी तरह आप सुनेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। होता क्या है कि आप स्किप करके आगे चले जाते हैं और जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ ऑलरेडी, आप वही क्वेश्चन फिर जो है कमेंट करके पूछते हैं। कमेंट करके आप पूछें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ ना पूछें जो कि बताई जा चुकी है। हाँ, एक चीज़ और कहती हूँ कि यदि आप कमेंट में अपने आराध्य का नाम लेते हैं, भगवान का नाम कम से कम एक बार लिख देते हैं, तो वो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि आप लिखते हैं उस समय भगवान के आपके हृदय में होते हैं, और मैं आपके कमेंट को पढ़ते समय भी भगवान की शक्ति को महसूस करती हूँ। इसीलिए वीडियो के प्रारंभ करते समय मैं भोलेनाथ का नाम लेती हूँ, ताकि आप सबके दिमाग में एक बार आप सब भी कमेंट में वो चीज़ें लिखें। तो ऐसा करना आपके लिए शुभ होता है और हम सबके लिए शुभ होता है। तो बस यही अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान से कहा भी गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। आप किसी भी चीज़ पे पूरी तरह से सोच लें, समझ लें, सुन लें, मंथन कर लें और तब उस काम को करें, क्योंकि हड़बड़ाहट में किया गया काम जो है वो शुभ फल कभी भी नहीं देता है। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह सुने। देखिए, करना ये है कि कल गुरु पुष्य नक्षत्र है, जिसमें आप बहुत सारे शुभ काम कर सकते हैं। नया जो वाहन है वो खरीद सकते हैं, नए कपड़े, ज्वेलरी, सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो खरीदने में यदि आप सामर्थ्यवान हो तो ज़रूर खरीदें, लेकिन आपको एक काम करना है कल के दिन। तो कल के दिन की शुरुआत जो है आज के दिन से ही हमें करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए हम एक दिन पूर्व से ही तैयारियाँ कर लेते हैं। तो आज भी आपको वो तैयारी आज से ही प्रारंभ कर लेनी, आज शाम से ही प्रारंभ कर देनी है। और आज वीडियो में आपको पहले दूंगी कि आपको ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि आप दीदी आप बहुत लेट से की, मैं नहीं कर पाई। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके तक ये नोटिफिकेशन तो ज़रूर पहुंचेगी, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज के दिन आपको क्या करना है कि आप जैसे अपने सारे सामान्य कार्य करते हैं वैसे करें, और आपको जगना है सुबह। जैसे कि आप जगते हैं, अब तो आप जग भी चुके होंगे जब तक आप ये वीडियो पाएंगे। तो जैसे आप कर रहे हैं अपने दिनचर्या वैसे कीजिए। आपको करना ये है कि आप 1 लोटा जल ले लें। 1 लोटा जल जैसे आप पूजा के लिए जल भरते हैं साफ सुथरा और साफ पूजा के लोटे में ले लें। 1 सिक्का ले लें, 1 सुपारी ले लें, और कुछ प्रसाद के लिए ले लें। प्रसाद के लिए चीनी, गुड़, मिश्री, जो भी चीज़ें घर में हो वो आप जरूर ले लें। लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि केले का वृक्ष यदि आपके घर में गमले में हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं भी आसपास हो तो भी बहुत अच्छी बात है। बस आपको केले के वृक्ष के पास आज जाना है। जाकर के जो आपने जल लिया है वो चढ़ा करके सिक्का, सुपारी और भोग वहीं समर्पित करके
वृक्ष से अनुमति लेने की हमारे शास्त्रों में विधान है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी पेड़ की जड़ या फिर पत्ते या फिर उनसे जो भी आप उपाय करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब आप उनसे अनुमति लेते हैं। अनुमति का मतलब कि उनसे आदेश लेते हैं। आप उनसे ये कहें कि हे वृक्ष जी या फिर हे केले देव जो है, मैं आपको आपकी इस जड़ को ले जाऊंगा या ले जाऊंगी और इसे धारण करूंगी। आप कृपया मेरे साथ चलने का जो है कष्ट करें, मेरे कष्ट को दूर करने की कृपा करें। ऐसा बोलते हुए उस जल को चढ़ा करके और सिक्का, सुपारी और कुछ प्रसाद जो है वो वहीं चढ़ा दें। अब जो चीज़ें मैं बताई हूँ, हो सकता है आपके पास उसमें से सुपारी ना हो, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। थोड़े से अक्षत ले लें सुपारी के स्थान पे और ले जा करके चढ़ा करके ये काम आपको आज ही करना है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, एक बार फिर बता रही हूँ, कि बिना अनुमति के ना किसी की पौधे की पत्तियाँ आपको किसी पूजा पाठ में सूट करती हैं और ना ही आपको किसी की पेड़ पौधे की जड़ से जब आप कोई उपाय करते हैं तो वो आपको लाभ देता है। इसलिए वनस्पति से अनुमति लेना आज का कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो ये कार्य आप आज ही कर लें, आज शाम तक कर लें, आपके पास समय है। अब अगले दिन सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जगें, सूर्य नारायण को जल दें, घर के मंदिर में तुलसी की पूजा जैसे करनी है आप कर लें, पूरी विधि विधान से पूजा आराधना करने। हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि आज से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि पूरे महीने करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो जिस किसी भी कामना के लिए आप ये पाठ प्रारंभ करेंगे, 41 दिनों के अंदर अंदर आपकी ये कामनाएं भी पूर्ण होती है। तो साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि जीवन में जिस किसी भी कामना के लिए आप पाठ करना प्रारंभ करें तो करें। और महिलाओं के उन दिनों में 41 दिन नहीं हो पाएंगे तो आप बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। उन दिनों को छोड़कर, शास्त्रों में ये अनुमति है महिलाओं को कि उन दिनों को छोड़कर वो अपनी पूजा पाठ के जो दिन होते हैं उनको गिन सकते हैं। तो जो भी 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, उन दिनों को छोड़ दें, बाकी के दिनों में गिनती करके आप इस पूजा पाठ को कर सकती हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको क्या करना है कि आपको जाना है उसी केले वृक्ष के पास और जाकर फटाफट अपना खोदना नहीं शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनको प्रणाम करना है। हे गुरुदेव बृहस्पति, ओम ह्रीम बृहस्पते नमः। तो हो सकता है मंत्र आपको ना आता हो, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेव ये तो सभी को आता है। तो ये मंत्र बोलिए, केले को पहले खूब अच्छे से प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि नाथ मैं आपकी जड़ ले जा रही हूँ, मेरी ये कष्ट है। कष्ट भी कहिए, या फिर आप अपने बच्चे के लिए ले जा रहे हैं, अपने पति के लिए ले जा रही हैं, अपने भाई के लिए ले जा रहे हैं, या फिर जो भी हो आप जिसके लिए ले जा रहे हैं, उनके कष्ट को कहिए कि आप किस कष्ट के लिए उनको जड़ ये धारण कराने वाले हैं। ऐसा बोलते हुए आप जो है इस जड़ को अपने घर लेकर आइए। जड़ ले आकर के घर आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम उसे साधारण जल से धुल करके और साफ कर लीजिए। गंगा जल से भी धुल सकते हैं। पीला कपड़ा ले लीजिए और उसी पीले कपड़े को आप घर के मंदिर में किसी प्लेट में रख करके उस जड़ को रख दीजिए और धूप, दीप, गंध, अक्षत जो भी चीज़ें हैं जिस प्रकार आप पूजन कर सके उस जड़ की पूजा करें। पूजा करने के बाद उसी दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसको पीले कपड़े में सिल लेना है। पीले कपड़े में सिल करके और आपको इसको अपने क्या नाम है कि पीले धागे में ही, तो कलावा अक्सर मिल ही जाता है पीला, या फिर सफ़ेद जो धागा आता है कच्चा सूत वाला, उसे कलर करके पीला बना सकते हैं। या फिर नहीं मिल रहा है तो काले को छोड़कर बाकी किसी भी कलर के धागे में आप इसे धारण कर सकते हैं। तो इसको बांध लें, या फिर आप चाहें तो ताबीज़ ले लें, सोने, चांदी, पीतल, तांबे, जो भी ताबीज़ मिले आप इसमें भी इस जड़ को डाल करके और धारण कर सकते हैं। ये जड़ दोस्तों बहुत अधिक फायदेमंद होती है। देखिए, जब आप पुखराज धारण करने की सोच रहे हैं या फिर धारण करते हैं, एक तो बहुत महंगा होता है जो सबकी बस की बात नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि यदि वो थोड़ा भी क्षतिग्रस्त हुआ आपका रत्न तो वो आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन जो वनस्पति होते हैं या फिर उनके द्वारा जो उपाय किए जाते हैं वो कभी भी नुकसानदेह नहीं होते हैं। केले की जड़ जो है वो कभी आपको नुकसान तो देती नहीं है, लेकिन जो चमत्कार होते हैं वो पुखराज से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो इतने महंगे पुखराज का जो कहें कि तुलना में ये छोटी सी जड़ आपके जीवन को बदल देगी। और यदि आप मीन राशि के, धनु राशि के हैं तो आपको ये उपाय और अधिक लाभप्रद होगा। आप तो फटाफट इस वीडियो को सुनने के बाद ये काम कर ही डालिए।
अब ध्यान दीजिएगा एक बात जो कहने जा रही हूँ मैं, कि यदि आप पुरुष हैं तो ध्यान रखिए कि आप इस जड़ को जो है साधारणतया आप अपने बाजू में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, लेकिन श्मशान वगैरह जाने पे इन रत्नों, मतलब ये जो पुखरा सॉरी, ये जो जड़ है आप इसको घर पे निकाल करके जाएं। महिलाएं अशुद्धि के दिनों में यदि इसको उतारे नहीं तो ये जड़ जो है वो अशुद्ध हो जाती है। तो इसको क्या करें कि अशुद्धि के दिनों में इनको उतार कर मंदिर में या फिर कहीं सुरक्षित साफ स्थान पर रख दे, बाद में इन्हें गंगा जल से स्नान करा करके पुनः शुद्ध होने के बाद इसे धारण कर सकती हैं। तो ये होता है एक जड़ धारण करने का अर्थ। और दोस्तों ये बात एकदम अतिशयोक्ति नहीं है, आप इस चमत्कार को खुली आंखों से देखेंगे। जैसे ही आप इस जड़ को धारण करते हैं तो आपने जिस कामना के लिए जड़ को धारण किया है, आपका विवाह नहीं हो रहा, आप संतानोत्पत्ति आपकी नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में धन का संचय नहीं हो पा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, सब में सुधार आपको स्वयं देखने को मिलेगा। इसके लिए ना तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता है, ना ही कुछ करने की विशेष आवश्यकता है। बस ये साधारण सा उपाय आप आराम से कीजिए। और यदि आपके घर में लक्ष्मी की कमी है तो आज के दिन से ही गाय को रोटी देना, तो वैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको, प्रारंभ कीजिए। और आज के दिन जो है आप चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का, चाहे गजेंद्र मोक्ष का, चाहे ललिता सहस्त्र नाम का, तीनों में से कोई एक पाठ आप प्रारंभ करें। और हो सकता है आप पढ़ ना पाएँ या फिर आपको पढ़ने नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, सुनने का भी हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो आप इसको सुबह सुबह लगा लें, शाम को लगा लें और बस इसको सुनते रहें। लेकिन इतनी तन्मयता होनी चाहिए सुनते समय कि वो आपके कानों में जाए तो आपका ध्यान उसी पे हो, ऐसा ना हो। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप अपने सारे काम छोड़ करके बैठ कर सुने, आप अपने काम करते रहिए, बस कानों को उधर लगाए रहिए। जो भी मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वो आपके कानों में पड़ने चाहिए, आपका ध्यान भी उधर रहना चाहिए। तो ये काम करते हुए आप इसे सुन सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये नक्षत्र साधारण नहीं है। यदि आपको कपड़े गहने कुछ भी खरीदते हो तो खरीदिएगा, लेकिन आज के नक्षत्र में विवाह नहीं होता है, इसे ब्रह्मा जी का श्राप है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और ये उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और कहूँगी, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।